नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल पर, जहां हम जटिल कानूनों को बनाते हैं आसान और समझने योग्य। आज हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार कानून की, एक ऐसा विषय जो हर परिवार को प्रभावित करता है, लेकिन जिसे समझना अक्सर मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, कौन कौन वारिस होते हैं, क्या वसीयत बनी है या नहीं, इन सभी बातों से उत्तराधिकार तय होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति कैसे बांटी जाती है और किन धाराओं का इसमें उपयोग होता है, जैसे धारा 8, 9, 10, 15 और 30। हम आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे कि बेटा, बेटी, पत्नी, माँ, इनमें किसे कितना अधिकार मिलता है। साथ ही हम देखेंगे कि वसीयत होने पर क्या होता है और बिना वसीयत के क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सरल भाषा में कानूनी जानकारी देना, ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सके और सही निर्णय ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू उत्तराधिकार कानून की यह यात्रा उदाहरणों और धाराओं के साथ। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अब हम समझते हैं कि उत्तराधिकार वास्तव में होता क्या है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल, किसे मिलेगी, यही तय करता है उत्तराधिकार कानून। यह कानून बताता है कि मृतक की संपत्ति उनके वारिसों में कैसे बांटी जाएगी। अगर वसीयत मौजूद है, तो संपत्ति उस वसीयत के अनुसार बांटी जाती है, लेकिन अगर वसीयत नहीं है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति का बंटवारा होता है। इस अधिनियम की धारा 3 में परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि वारिस कौन होता है, पैतृक संपत्ति क्या होती है और सहस्त्राधिकारी किसे कहते हैं। ये सब जानना जरूरी है ताकि हम आगे की धाराओं को सही तरीके से समझ सकें। उदाहरण के तौर पर, अगर एक पिता की मृत्यु होती है और उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है, तो उसका बेटा, बेटी, पत्नी और माँ, ये सभी क्लास आय वारिस माने जाते हैं और उन्हें बराबर हिस्सा मिलता है। इस तरह उत्तराधिकार का मतलब है मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी बंटवारा, जो या तो वसीयत के अनुसार होता है या कानून के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। वसीयत, टेस्टेट केस क्या होता है। अब बात करते हैं वसीयत यानी टेस्टेट केस की। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति के बारे में लिखित रूप से निर्णय लेता है, उसे वसीयत कहते हैं। वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होता है और यह मृतक की इच्छा का सम्मान करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 स्थिति को कवर करती है। इसके अनुसार कोई भी हिंदू अपनी संपत्ति की वसीयत बना सकता है और जिसे चाहे उसे उत्तराधिकारी बना सकता है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति। उदाहरण के तौर पर, अगर श्री राम ने वसीयत में लिखा है कि उनका घर उनके छोटे बेटे को मिले, तो वह वसीयत मान्य होगी, बशर्ते उसमें कोई कानूनी खामी न हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कोई वारिस वसीयत को चुनौती देना चाहे, तो उसे कोर्ट में प्रमाण देने होंगे कि वसीयत फर्जी या दबाव में बनाई गई थी। इसलिए वसीयत केस में संपत्ति का बंटवारा मृतक की इच्छा के अनुसार होता है और यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। बिना वसीयत, इंटेस्टेट केस क्या होता है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब कोई व्यक्ति वसीयत बनाए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे इंटेस्टेट केस कहा जाता है। ऐसे मामलों में संपत्ति का बंटवारा मृतक की इच्छा से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 बताती है कि पुरुष की संपत्ति किस क्रम में बांटी जाएगी। वहीं धारा 15 महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार को स्पष्ट करती है। इन धाराओं के अनुसार क्लास आय वारिसों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी और माँ। अगर क्लास आय वारिस मौजूद नहीं है, तो धारा 11 के तहत क्लास 2 वारिसों को संपत्ति दी जाती है, जैसे पिता, भाई, बहन आदि। धारा 9 और 10 वारिसों की श्रेणी और हिस्सेदारी का क्रम तय करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि श्रीमती रेखा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनके पति
बेटा और बेटी जीवित है तो तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। ऐसे मामलों में संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। क्लास आई वारिस कौन होते हैं? अब हम समझते हैं कि क्लास आई वारिस कौन होते हैं। जब कोई हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार क्लास आई वारिसों को संपत्ति का अधिकार मिलता है। क्लास आई में शामिल होते हैं बेटा, बेटी, पत्नी और माँ। इन सभी को बराबर हिस्सा मिलता है। खास बात यह है कि 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। इससे पहले बेटियों को सहस्राधिकारी नहीं माना जाता था। अगर मृतक ने किसी बच्चे को गोद लिया है तो वह भी क्लास आई वारिस माना जाएगा और उसे भी बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून समानता और न्याय की भावना को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि श्री अर्जुन की मृत्यु होती है और उनके पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है, तो तीनों को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। इस तरह क्लास आई वारिसों को प्राथमिकता दी जाती है और अगर वे मौजूद हैं तो क्लास 2 वारिसों की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। क्लास 2 वारिस कौन होते हैं? अब हम समझते हैं क्लास 2 वारिस कौन होते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके कोई क्लास आई वारिस मौजूद नहीं होते, तब संपत्ति क्लास 2 वारिसों को दी जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 इस स्थिति को स्पष्ट करती है। क्लास 2 वारिसों में शामिल होते हैं पिता, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, दादा दादी, चाचा चाची आदि। इनका क्रम तय होता है और जो पहले श्रेणी में आता है उसे प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर श्री राकेश की मृत्यु होती है और उनकी पत्नी, बच्चे और मां नहीं है, लेकिन उनके पिता जीवित हैं, तो पिता को संपत्ति का पूरा अधिकार मिलेगा। क्लास 2 वारिसों को संपत्ति तभी मिलती है जब क्लास आई में कोई भी पात्र नहीं होता। इस प्रक्रिया में कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है और दस्तावेजों की पुष्टि की जाती है। इस तरह क्लास 2 वारिसों की भूमिका तब आती है जब प्राथमिक वारिस अनुपस्थित हो। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। महिला की संपत्ति के नियम क्या है? अब हम समझते हैं कि महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार में क्या नियम लागू होते हैं। जब किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार होता है। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि महिला की संपत्ति सबसे पहले उसके पति, बेटे, बेटी और बच्चों को जाती है। अगर ये वारिस मौजूद नहीं है तो संपत्ति उसके पति के परिवार को दी जाती है, जैसे सास, ससुर, देवर, ननद आदि। महिला को भी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को सहस्राधिकारी माना गया है और उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमती कविता की मृत्यु होती है और उनके पति और 2 बच्चे जीवित हैं, तो तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर पति नहीं है तो संपत्ति बच्चों में बांटी जाएगी। महिला की संपत्ति का वर्गीकरण भी जरूरी होता है। क्या वह स्वयं की अर्जित संपत्ति है, पैतृक है या उपहार में मिली है? इससे उत्तराधिकार की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस तरह महिला की संपत्ति के नियम समानता और न्याय को ध्यान में रखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को उचित अधिकार देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। पैतृक संपत्ति और सहस्राधिकारी क्या होते हैं? अब हम समझते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और सहस्राधिकारी किसे कहते हैं। पैतृक संपत्ति वह होती है जो 4 पीढ़ियों से बिना बंटवारे के चली आ रही हो, जैसे दादा की जमीन जो पिता को मिली और अब बेटे बेटी को मिलती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार होता है। 2005 के संशोधन ने बेटियों को भी सहस्राधिकारी बना दिया, जिससे उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलने लगा। सहस्राधिकारी का मतलब है कि संपत्ति में सभी पात्रों का समान अधिकार होता है और कोई भी अकेले उस संपत्ति का मालिक नहीं होता। जब तक विभाजन नहीं होता, सभी सहस्राधिकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर,
अगर श्रीमान मोहन की मृत्यु होती है और उनके पीछे एक बेटा और एक बेटी है, तो दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, चाहे बेटी विवाहित हो या नहीं। यह कानून परिवार में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है और कैसे प्राप्त करें? अब बात करते हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की, जो बिना वसीयत के संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि आप मृतक के वैध वारिस हैं और आपको संपत्ति पर अधिकार है। यह प्रक्रिया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत होती है और इसके लिए आपको जिला न्यायालय में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और वारिसों की सूची जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है जब आपको बैंक खाता, बीमा राशि, शेयर या अन्य संपत्ति को ट्रांसफर कराना हो। यह विशेष रूप से तब जरूरी होता है जब संपत्ति का मूल्य अधिक हो और वारिसों में कोई विवाद न हो। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमती सीमा की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे को बैंक खाता ट्रांसफर कराना है, तो उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र संपत्ति के बंटवारे को कानूनी रूप से मान्यता देता है और भविष्य के विवादों से बचाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। संपत्ति का विभाजन कैसे होता है? अब बात करते हैं संपत्ति के विभाजन की प्रक्रिया। जब एक से अधिक सहउत्तराधिकारी होते हैं, तो संपत्ति को स्पष्ट रूप से बांटना जरूरी होता है। यह विभाजन आपसी सहमति से भी हो सकता है या कोर्ट के आदेश से भी। इस विषय को पार्टीशन एक्ट 1893 कवर करता है। इसके तहत कोई भी सहउत्तराधिकारी कोर्ट में आवेदन देकर संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। कोर्ट संपत्ति का मूल्यांकन करता है, नक्शा बनवाता है और फिर हिस्सेदारी तय करता है। अगर सभी सहउत्तराधिकारी सहमत हो, तो विभाजन आपसी समझौते से भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई विरोध करता है, तो कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमान अजय और उनकी बहन राधा को पैतृक घर में बराबर हिस्सा मिला है और वे अलग अलग रहना चाहते हैं, तो वे कोर्ट में विभाजन का आवेदन दे सकते हैं। विभाजन के बाद हर व्यक्ति को उसका हिस्सा स्वतंत्र रूप से मिल जाता है और वह उसे बेच सकता है या उपयोग कर सकता है। इस तरह संपत्ति का विभाजन कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, जिससे विवाद से बचा जा सके। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगर कोई वारिस विरोध करता है तो क्या करें? अब हम बात करते हैं उस स्थिति की जब कोई वारिस संपत्ति के बंटवारे का विरोध करता है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब किसी को लगता है कि उसे कम हिस्सा मिला है या वह किसी अन्य वारिस को संपत्ति में हिस्सा देना नहीं चाहता। ऐसे मामलों में सबसे पहले संपत्ति के दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसों की सूची को इकट्ठा करना चाहिए। फिर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत कोर्ट में केस दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट इस मामले की जांच करता है, क्या वसीयत वैध है, क्या सभी वारिसों को उचित हिस्सा मिला है और क्या कोई धोखा या दबाव तो नहीं था। इसके लिए गवाहों और दस्तावेजों की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमान विजय अपनी बहन को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करते हैं, तो बहन कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है और धारा 6 के तहत अपना अधिकार साबित कर सकती है। ऐसे मामलों में वकील की सलाह लेना बेहद जरूरी होता है, ताकि कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। इस तरह विरोध की स्थिति में कानून आपका साथ देता है, बस आपको सही दस्तावेज और प्रक्रिया अपनानी होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगर कोई विरोध करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? अब हम समझते हैं कि अगर कोई वारिस संपत्ति के बंटवारे का विरोध करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। विरोध करने से कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है और परिवार में तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट में केस दाखिल होता है और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सुनवाई शुरू होती है। इसमें समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा लगती है। कई बार संपत्ति वर्षों तक अटकी रह जाती है और वारिसों को उसका उपयोग नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमती राधा ने अपने हिस्से के लिए केस किया और उनके भाई ने विरोध किया, तो मामला कोर्ट में चला गया और फैसला आने में कई साल लग गए। ऐसे विवादों में समझौता एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
अगर सभी वारिस आपसी सहमति से बंटवारा करें तो कोर्ट की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती तो कोर्ट का आदेश अंतिम होता है। कोर्ट के फैसले के बाद भी अपील का अधिकार होता है, लेकिन वह भी समय और खर्च की मांग करता है। इसलिए परिवार में सामंजस्य और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। प्रमुख कानून और धाराएं कौन कौन सी हैं? अब हम जानेंगे उन प्रमुख कानूनों और धाराओं के बारे में जो हिंदू उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में लागू होते हैं। इन कानूनों को समझना जरूरी है ताकि आप सही कानूनी रास्ता चुन सकें। सबसे पहले है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो उत्तराधिकार का मूल कानून है। इसमें धारा 6 पैतृक संपत्ति और सहत्तराधिकारी की बात करती है। धारा 8, 9, 10 पुरुष की संपत्ति के बंटवारे को स्पष्ट करती है। धारा 15 महिला की संपत्ति के नियम बताती है और धारा 30 वसीयत से जुड़ी है। इसके अलावा पार्टीशन एक्ट 1893 संपत्ति के विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर सहत्तराधिकारी संपत्ति बांटना चाहते हैं तो यह कानून मदद करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वसीयत और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में लागू होता है, खासकर जब संपत्ति में विवाद हो या वसीयत को चुनौती दी जाए। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कोर्ट में केस दाखिल करने, सुनवाई और अपील की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर श्रीमती रेखा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनकी बेटी को संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 और 6 लागू होंगी। इन कानूनों को समझकर आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। उत्तराधिकार की समग्र समझ और निष्कर्ष क्या है? अब हम हिंदू उत्तराधिकार कानून की समग्र समझ की ओर बढ़ते हैं। इस कानून का उद्देश्य है मृत्यु के बाद संपत्ति का न्यायसंगत और कानूनी बंटवारा सुनिश्चित करना। अगर वसीयत मौजूद है तो संपत्ति मृतक की इच्छा के अनुसार बांटी जाती है। इसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं और धारा 30 इसके लिए लागू होती है। अगर वसीयत नहीं है तो इंटेस्टेट सक्सेशन लागू होता है, जिसमें धारा 8, 9, 10, 15 के अनुसार क्लास I और क्लास 2 वारिसों को संपत्ति दी जाती है। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को जन्म से समान अधिकार है। धारा 6 और 2005 संशोधन इसके लिए महत्वपूर्ण है। महिला की संपत्ति के लिए धारा 15 लागू होती है और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की प्रक्रिया अपनानी होती है। विरोध की स्थिति में कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन समझौता और पारिवारिक सामंजस्य हमेशा बेहतर विकल्प होता है। इस तरह उत्तराधिकार कानून न केवल संपत्ति का बंटवारा करता है, बल्कि परिवार में न्याय और समानता भी सुनिश्चित करता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, लॉ मेड सिंपल चैनल के साथ निष्कर्ष और सुझाव। आपने अभी तक हिंदू उत्तराधिकार कानून की पूरी जानकारी प्राप्त की। वसीयत और बिना वसीयत के मामलों से लेकर क्लास I और क्लास 2 वारिसों तक, महिला की संपत्ति, पैतृक अधिकार, विरोध की स्थिति और कानूनी धाराओं तक, हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, कौन कौन वारिस होते हैं और कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह जानकारी न सिर्फ कानूनी रूप से उपयोगी है, बल्कि पारिवारिक शांति और न्याय के लिए भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है कानून को सरल बनाना, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सके और सही निर्णय ले सके। आपके सुझाव और सवालों का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार हम किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ।